नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। महानगरपालिका चुनाव के लिए प्रभाग निहाय आरक्षण के कार्यक्रम की घोषणा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कर दी गई है, जिसके तहत आगामी 27 मई को अधिसूचना जारी की जाएगी और 31 मई को आरक्षण का ड्रॉ निकाला जाएगा, जिसके उपरांत आगामी 13 जून को अंतिम आरक्षण की घोषणा की जाएगी। इस संदर्भ में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आज ही एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसे लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव किरण कुरंदकर के हस्ताक्षर से परिपत्रक जारी किया गया है। बीते शनिवार को केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती किए जाने की घोषणा के बाद ये खबर सामने आई कि राज्य सरकार भी अपनी ओर से पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती कर रही है। लेकिन अब पता चला है कि राज्य सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर अपनी ओर से कोई राहत या छूट नहीं दी गई है। ऐसे में गत रोज इसे लेकर सामने आई खबरों को पूरी तरह से निराधार कहा जा सकता है। केंद्र सरकार ने अपने सेंट्रल एक्साइज टैक्स में पेट्रोल पर 8 रुपये व डीजल पर 6 रुपये प्रति लीटर की छूट दी है, जिसकी वजह से जाहिर तौर पर पेट्रोल में लगने वाले वैट में भी कमी आएगी। यही वजह है कि केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन ने पेट्रोल के दाम 9 रुपये 50 पैसे व डीजल के दाम 7 रुपये प्रति लीटर से घटाने की बात कही थी। वहीं पेट्रोल व डीजल की दरें कम होने के चलते इन दोनों पेट्रोलियम पदार्थों पर राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले वैट का प्रमाण भी घटेगा, जिसकी वजह से गत रोज यह खबर सामने आई कि राज्य सरकार भी अपनी ओर से पेट्रोलियम पदार्थों के दाम घटाने जा रही है, जबकि हकीकत ऐसी नहीं है और राज्य सरकार ने अपनी ओर से पेट्रोल पर लगने वाले राज्य आबकारी शुल्क में किसी भी तरह की कोई कटौती नहीं की है, बल्कि केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल के दाम घटा दिए जाने के चलते अपने आप ही राज्य सरकार द्वारा इस पर लगाए जाने वाले वैट की दरों में कमी आई है। राज्य के नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने ईंधन दर कटौती को लेकर राज्य सरकार द्वारा की गई घोषणा को खुले तौर पर राज्य की जनता की आंखों में धूल झोंकने और जनता के साथ जालसाजी का प्रयास किए जाने के रूप में प्रतिपादित किया है। फडणवीस के मुताबिक शनिवार को केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 7 रुपये व 6 रुपये प्रति लीटर कटौती की घोषणा की गई, जिसके बाद राज्य सरकार ने भी बड़े जोर शोर से सरकारी ट्विटर हैंडल के जरिए पेट्रोल व डीजल पर लगने वाले वैट पर क्रमशः 2 रुपये 80 पैसे और 1 रुपये 44 पैसे प्रति लीटर की कटौती किए जाने की बात कही, जबकि हकीकत यह है कि राज्य सरकार ने पेट्रोल व डीजल के दाम घटाने को लेकर कोई फैसला ही नहीं किया है, बल्कि केंद्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के परिणाम स्वरूप स्वाभाविक तौर पर महाराष्ट्र में पेट्रोल व डीजल पर लगने वाले वैट की रकम घट गई है। लेकिन राज्य सरकार इसे ऐसे दिखा रही है मानो उसने पेट्रोल और डीजल पर अपनी ओर से कोई बड़ी छूट दे दी है और इसे लेकर बाकायदा सरकारी ट्विटर हैंडल से जानकारी प्रसारित की गई, जिसे विशुद्ध तौर पर राज्य की जनता के साथ जालसाजी कहा जा सकता है और यह अपने आप में बेहद लज्जास्पद बात है, जिसके लिए राज्य सरकार को शर्म आनी चाहिए। विगत शनिवार को केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में कटौती करने का निर्णय लिया गया, जिसके तहत पेट्रोल और डीजल सहित घरेलू गैस सिलेंडरों के दाम घटा दिए गए। इससे आम उपभोक्ताओं को जहां कुछ हद तक राहत मिलती नजर आई, वहीं सप्ताहांत में की गई इस दर कटौती की वजह से शहर के पेट्रोल पंप संचालकों को करीब 2.5 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान सहन करना पड़ा। चूंकि शनिवार और रविवार को सप्ताहांत रहने के चलते डिपो से पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति नहीं होती, ऐसे में शहर के सभी पेट्रोल पंप संचालकों ने अगले 2 दिन की जरूरत के लिहाज से अपना स्टॉक फुल कर रखा था। लेकिन शनिवार को अकस्मात ही दर कटौती की घोषणा हो गई। ऐसे में सभी पेट्रोल पंपों को घटाई गई दरों पर पेट्रोल और डीजल की बिक्री करनी पड़ी। ऐसे में शुक्रवार की शाम व शनिवार की सुबह तक पहले वाली दरों पर पेट्रोल और डीजल के स्टॉक की खरीदी कर चुके पेट्रोल पंप संचालकों को खरीदी से कम दरों पर पेट्रोल और डीजल की नई दरों के हिसाब से बिक्री करनी पड़ी, जिससे अनुमानित तौर पर शहर के पेट्रोल पंप संचालकों को 2.5 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अंदेशा जताया गया है। इस समय राज्य के कई इलाकों में मानसून पूर्व बारिश हो रही है और इस बेमौसम बारिश की वजह से 2 दिन पूर्व कोंकण में आम जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त भी हुआ। वहीं अब आगामी 3 दिनों के दौरान कोंकण सहित विदर्भ एवं गोवा क्षेत्र में झमाझम बारिश होने की पूरी संभावना मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। अंडमान परिसर में सर्वसामान्य कालावधि की तुलना में 6 दिन पहले पहुंच चुके मानसून के वहां से आगे बढ़ने की रफ्तार थोड़ी सुस्त हुई है और विगत 2 दिनों से नैऋत्य मौसमी हवाएं अपनी पूरी रफ्तार के साथ आगे नहीं बढ़ रही। हालांकि इस समय अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित देश के पूर्वोत्तर राज्यों में अच्छी खासी बारिश हो रही, साथ ही उत्तरी राज्यों में भी बरसात सदृश मौसम बन गया है। लेकिन विगत 2 दिनों से महाराष्ट्र के अधिकांश इलाकों में शुष्क व सूखे मौसम की स्थिति है। गत रोज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुखिया राज ठाकरे ने अपनी सभा के दौरान राणा दंपत्ति व शिवसेना को जमकर आड़े हाथ लेते हुए इस बात की मजाक उड़ाई थी कि अभी कुछ दिन पहले तक राणा दंपत्ति और शिवसेना के बीच जमकर तनातनी चल रही थी और दोनों ओर से एक दूसरे को लेकर मनमाने बयान दिए जा रहे थे। लेकिन अब राणा दंपत्ति और सेना सांसद संजय राउत लद्दाख में भोजन करते और साथ घूमते फिरते नजर आए हैं, यानी सब कुछ पहले से फिक्स था।
इसी बात पर पलटवार करते हुए बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा ने कहा कि असली मैच फिक्सिंग तो खुद राज ठाकरे ही करते हैं। हम तो केवल हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते थे, लेकिन हम पर राजद्रोह की धारा लगाकर हमें 2 दिन तक पुलिस लॉकअप में और 14 दिन तक जेल में रखा गया। लेकिन राज ठाकरे राज्य में खुलेआम भड़काऊ भाषण देते हैं, पर राज्य सरकार द्वारा राज ठाकरे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती, जिसका सीधा मतलब है कि राज्य सरकार और राज ठाकरे के बीच सीधे तौर पर मैच फिक्सिंग चलती है। संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ के कुलगुरु डॉक्टर दिलीप मालखेड़े द्वारा यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में बताया गया कि आगामी 25 मई को दोपहर 3 बजे पीडीएमसी परिसर स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज सभागृह में संत गाड़गे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय का 38वां दीक्षांत समारोह आयोजित होने जा रहा है। राज्य के राज्यपाल तथा विद्यापीठ के कुलपति भगत सिंह कोश्यारी की अध्यक्षता में आयोजित होने जा रहे इस दीक्षांत समारोह में प्रमुख अतिथि के तौर पर राज्य के उच्च व तंत्र शिक्षा मंत्री उदय सामंत द्वारा दीक्षांत भाषण दिया जाएगा। इस समारोह को ऐतिहासिक व भव्य दिव्य बनाने हेतु विद्यापीठ की ओर से तमाम आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। साथ ही इस दीक्षांत समारोह के दौरान 55,019 विद्यार्थियों को डिग्री तथा 125 विद्यार्थियों को डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। वहीं 210 संशोधकों को आचार्य पदवी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा इस समारोह के दौरान 11 स्वर्ण पदक, 22 रौप्य पदक व 21 नगद पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। शहर के सभी खराब रास्तों को बारिश से पहले सुधारने का निर्देश स्थानीय विधायक सुलभा खोड़के द्वारा महानगर पालिका के निर्माण विभाग को दिया गया है। इस हेतु महानगर पालिका मुख्यालय में बुलाई गई बैठक में विधायक सुलभा खोड़के ने कहा कि शहर के मुख्य रास्तों का डामरीकरण, खाड़ीकरण, पेचेस का काम तुरंत शुरू करते हुए कच्चे रास्तों को मुरुम डालकर सुधारा जाए और सभी विभाग आपस में समन्वय रखकर काम करें। बहुजन क्रांति मोर्चा व राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग द्वारा यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में कहा गया कि बहुजन मुक्ति मोर्चा से संबंधित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी मोर्चा द्वारा विविध सामाजिक मुद्दों पर विगत लंबे समय से चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है, जिसके तहत इससे पहले धरना आंदोलन व रैली प्रदर्शन किए गए। वहीं आगामी 25 मई को भारत बंद का आह्वान किया जा रहा है, जिसमें ओबीसी, एससी, एसटी व अल्पसंख्यक समाज से वास्ता रखने वाले विभिन्न संगठनों द्वारा हिस्सा लिया जाएगा और भारत बंद को पूरी तरह से सफल बनाया जाएगा। लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण मिळणे सुद्धा शक्य नाही आहे। हा ओबीसीवर होणारा खूप मोठा अन्याय आहे। मग न्याय काय आहे? न्याय आहे जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। 1931 मध्ये ब्रिटिशांनी शेवटची जातनिहाय जनगणना केली होती। तेव्हापासून या देशामध्ये 90 वर्ष झाले तरी अद्यापपर्यंत ओबीसीची जातनिहाय जनगणना झाली नाही। हाल ही में बुद्ध जयंती उत्सव समिति द्वारा बड़ी धूमधाम से शहर में तथागत भगवान गौतम बुद्ध का जयंती उत्सव मनाया गया। इस आयोजन से पहले व आयोजन के पश्चात दिए गए साथ व सहयोग हेतु बुद्ध जयंती उत्सव समिति के पदाधिकारियों ने आज मंडल न्यूज कार्यालय पहुंचकर मंडल न्यूज के संपादक अनिल अग्रवाल का बुद्ध व धम्म किताब, शॉल व सम्मान पत्र देकर भावपूर्ण सत्कार किया। कल रविवार 22 मई को अमरावती शहर में लंबे अरसे बाद एक ही दिन के दौरान 7 कोविड संक्रमित मरीज पाए गए थे, जिससे बीमारी के संक्रमण को लेकर कुछ हद तक भय का माहौल बन गया था। लेकिन आज सभी ने उस समय राहत वाली सांस ली जब आज किसी की भी कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई है। इस समय जिले में 10 एक्टिव पॉजिटिव मरीज हैं, जिनमें मनपा क्षेत्र के 7 व ग्रामीण क्षेत्र के 3 लोगों का समावेश है। इसमें से केवल एक व्यक्ति को कोविड अस्पताल में भर्ती रखा गया है। वहीं 9 लोग होम आइसोलेशन के तहत क्वारंटाइन किए गए हैं। शहर के सुगली कंपोस्ट डिपो पर खड़े कचरे के पहाड़ हटाने के लिए राष्ट्रीय हरित लवाद की फटकार के बाद महानगर पालिका प्रशासन द्वारा बायो माइनिंग की टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई। करीब 19 करोड़ रुपए की लागत वाले इस प्रकल्प के लिए कुल 4 कंपनियां आगे आई थी, जिसमें से सुप्रीम गोल्ड इरिगेशन लिमिटेड को यह टेंडर दिया गया। सुप्रीम गोल्ड लिमिटेड द्वारा 17 करोड़ 29 लाख रुपए में यह प्रकल्प शुरू किया जाएगा। महानगर पालिका अंतर्गत स्वतंत्र अतिक्रमण निर्मूलन यूनिट द्वारा होने वाली अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई अब जोन निहाय की जाएगी। महानगर पालिका आयुक्त डॉक्टर प्रवीण आष्टीकर ने सभी 5 जोन के सहायक आयुक्तों को अतिक्रमण निर्मूलन कार्रवाई करने की जिम्मेदारी सौंपी है। 35 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले नए कलेक्टर ऑफिस के निर्मित की टेंडर प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है और टेंडर सबमिशन का समय समाप्त हो गया है। आगामी सप्ताह में यह टेंडर खोले जाएंगे, जिसके बाद 2 वर्ष के भीतर जिलाधीश कार्यालय की नई इमारत तैयार होगी। ऐसी जानकारी लोक निर्माण विभाग द्वारा दी गई है। नए जिलाधीश कार्यालय का निर्माण करने के लिए मौजूदा जिलाधीश कार्यालय के पिछले हिस्से की जगह का चयन किया गया है। ऐसे में जिलाधीश कार्यालय की पुरानी ऐतिहासिक इमारत यथावत बनी रहेगी और उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। अचलपुर तहसील अंतर्गत पांडरी गांव में स्थित तालाब के पास स्टोन क्रशर शुरू होने जा रहा है, लेकिन इस स्टोन क्रशर का गांव के किसानों व नागरिकों द्वारा विरोध किया जा रहा है, जिसके तहत कहा जा रहा है कि संबंधित स्टोन क्रशर से फसलों का भारी नुकसान होगा। ऐसे में इस स्टोन क्रशर को अनुमति नहीं देने की मांग क्षेत्र के नागरिकों द्वारा जिलाधीश को सौंपे गए ज्ञापन में की गई है। राज्य में स्थानीय निकाय संस्थाओं में ओबीसी को आरक्षण दिया जाए और मध्य प्रदेश की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया पूर्ण कराई जाए। इस आशय की मांग भारतीय जनता पार्टी की ओबीसी मोर्चा द्वारा मुख्यमंत्री के नाम जिलाधीश को सौंपे गए निवेदन में की गई है।
ओबीसी महासंघ द्वारा जिलाधीश को सौंपे गए निवेदन में कहा गया कि राज्य के सरकारी, अर्ध सरकारी व निजी आस्थापनों में कार्यरत कर्मचारियों से 8 घंटे से अधिक काम कराया जा रहा है। ऐसे में कर्मचारियों से 8 घंटे से अधिक काम नहीं कराए जाने से संबंधित नियम का पालन किया जाए। बहुजन मुक्ति पार्टी द्वारा जिलाधीश को सौंपे गए निवेदन में कहा गया कि टीबी अस्पताल परिसर से सटी जमीन पर कई नागरिकों द्वारा कई वर्ष पहले निवासी अतिक्रमण किया गया और इस क्षेत्र में अनुसूचित जाति, जमाती, पिछड़ा वर्गीय व अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने घर बनाकर अपने आवास की व्यवस्था की है, लेकिन इस बस्ती को हटाने के लिए नोटिस जारी की गई है। चूँकि इस परिसर में रहने वाले नागरिकों के पास रहने के लिए कोई दूसरा प्रबंध नहीं है, अतः 15 वर्ष से यहाँ रह रहे लोगों को बेघर न किया जाए। जिले के हरणी गांव निवासी किसानों ने जिलाधीश कार्यालय पर धमक कर अमदापुर क्षेत्र के पगडंडी मार्ग को तुरंत सुधारने की मांग की और कहा कि इस क्षेत्र में कई किसानों की खेतियां और खेतियों तक जाने के लिए यही एकमात्र रास्ता है, लेकिन निम्न साखली डैम के निर्माण कार्य की वजह से यह रास्ता खराब हो गया है, अतः इसे बारिश का मौसम शुरू होने से पहले खड़ीकरण करते हुए सुधारा जाए। जिले के मंगरूल दसगीर अंतर्गत पेट रघुनाथपुर ग्राम पंचायत क्षेत्र अंतर्गत बियर शॉपी शुरू करने की अनुमति मांगी गई है, लेकिन इस बियर शॉपी को ग्रामवासियों का विरोध रहने से संबंधित अनुमति नहीं देने की मांग ग्रामवासियों ने जिलाधीश को सौंपे गए ज्ञापन में की है। जिले के संतरा उत्पादक किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा आघाड़ी के मिलिंद बंबल द्वारा जिलाधीश को निवेदन सौंपते हुए की गई, जिसमें कहा गया कि तेज धूप के चलते संतरा की फसल गल रही है और किसानों को भारी वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में संतरा उत्पादक किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। आसेगांव पूर्णा अनंत पिंडक बुद्ध विहार में एक समाज कंटक ने प्रहार से अनुमति न लेते हुए प्रहार का अनधिकृत तरीके से बोर्ड लगाकर पार्टी और संगठन के नाम का दुरुपयोग किया और बुद्ध विहार के समीप की जगह का अतिक्रमण करने का प्रयास किया। ऐसे में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, इस आशय की मांग को लेकर प्रहार जनशक्ति पार्टी के महानगर प्रमुख बंटी रामटेके के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया है। आशा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की ओर से पार्टनर मुकुंद शरद राव दातेराव व संजय वैकुंठराव वराडे ने जेवड़ प्रभाग की जमीन कन्वर्शन कर दातेराव रेसिडेंसी नामक अपार्टमेंट के फ्लैट बेचने का सौदा किया। बयाना चिट्ठी में 1/4 रकम लेकर 18 माह के भीतर फ्लैट तैयार कर रजिस्ट्री करने का करार किया। इसके बाद भी 5 वर्ष उलट जाने के बाद बिल्डर ने निर्माण कार्य पूरा न करते हुए ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी की। इसकी शिकायत 29 ग्राहकों ने जिलाधीश से की है और संबंधित बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। इस आशय की जानकारी यहाँ बुलाई गई पत्रकार परिषद में दी गई। त्याने आम्हाला सांगितलं होतं लिफ्टला 1.5 महिने लागते, लिफ्टचं काम आणखी सुरू नाही झालंय, इथून 1.5 महिना लिफ्टलाच लागेल। नाही मेनली तर मला त्याच्यापेक्षा जास्त ऑब्जेक्शन हा जो रेरा आपण म्हणतो जो हे आहे रेरा आम्हाला म्हणजे पार्टीज फक्त काय बिल्डरच आहे का, पार्टी आम्ही पण आहोत। इस वर्ष महाराणा प्रताप जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी, जिसकी नियोजन बैठक शंकर नगर परिसर स्थित शिव मंदिर में ली गई। इस बैठक में राजपूत समाज की महिलाओं व पुरुषों से संगठित होने की अपील राजपूत करणी सेना के अमित ठाकुर द्वारा किया गया। साथ ही करणी सेना की महिला अध्यक्ष आरती तोमर ने भी इस वर्ष की जयंती उत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाने के लिए सभी से एकत्रित प्रयास करने का आह्वान किया। बल्लारपुर कोठारी मार्ग पर कलमना स्थित बल्लारपुर पेपर मिल के लिए करीब 20 एकड़ क्षेत्रफल में बनाए गए बम्बू डिपो में रविवार की दोपहर 3 बजे भीषण आग लग गई। इस आग में बल्लारपुर पेपर मिल का करोड़ों रुपए का नुकसान होने का प्राथमिक अनुमान है। वहीं इस आग की चपेट में आकर पास ही स्थित पेट्रोल पंप, निजी बम्बू डिपो व धान के कोंडे का भारी स्टॉक भी पूरी तरह जलकर खाक हो गए। इस अग्निकांड में सौभाग्य से किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। हाल ही में जिले के सिंदुरजना घाट में स्वास्थ्य विभाग व पुलिस महकमे ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 फर्जी डॉक्टरों को गिरफ्तार किया, जो अपने पास किसी भी तरह की अनुमति नहीं रहने के बावजूद वैद्यकीय सेवा प्रदान कर रहे थे। अकोला के दक्षता नगर पुलिस वसाहत में रहने वाले पुलिस कर्मचारी संजय सोलंकी ने खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिससे अकोला के पुलिस महकमे में और दक्षता नगर परिसर में खलबली मची हुई है। संजय सोलंकी ने अपने द्वारा लिखे गए सुसाइड नोट में वरिष्ठ अधिकारियों से प्रताड़ित होकर आत्महत्या करने की बात लिखी है और थानेदार तथा पुलिस विभाग के बाबू को अपनी आत्महत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया है। लूटपाट के मामले में 4 लोगों को पुलिस थाने में पूछताछ के लिए बुलाया गया था, परंतु उन लोगों ने महिला सहायक पुलिस निरीक्षक पर हमला कर दिया। एक महिला ने उस पुलिस अधिकारी का गला दबाया और महिला अधिकारी के गले पर नाखून के खरोच के कारण गहरे जख्म हुए हैं। राजापेट पुलिस थाने के बहुउद्देशीय हॉल में दोपहर के वक्त यह घटना घटित हुई, जिसके बाद शाम 7 बजे राजापेट पुलिस ने बाबू उर्फ योगेश चुडे, तेजस चुडे और 2 महिलाओं के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए बाबू चुडे व एक महिला को गिरफ्तार किया है। अमरावती के बेलपुरा परिसर में रहने वाले 22 वर्षीय ऋतिक सोनकुसरे की आरवी में 3 बाप बेटों ने मिलकर तंत्र क्रिया के नाम पर गला घोटकर हत्या किए जाने की सनसनीखेज घटना हाल ही में उजागर हुई। इस मामले में पुलिस ने 3 बाप बेटों को गिरफ्तार किया था
और इस दौरान तीनों आरोपियों के घर की तलाशी लेने पर आरवी पुलिस भी हैरत में पड़ गई। ये तीनों बाप बेटे अपने घर में सैलानी दरबार के नाम से दुकानदारी चलाते थे और उनके घर से जादू टोने से संबंधित कई सामग्री बरामद हुई है। इन तीनों आरोपियों को अदालत ने 27 मई तक पुलिस कस्टडी में रखने के आदेश दिए हैं। धामनगांव तहसील के मंगरूल दसगीर में बैंक से विनायक लुंडे नामक 60 वर्षीय वृद्ध रुपए निकालकर अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में उन्हें एक 17 वर्षीय अनजान युवती मिली, जो उनके साथ बातचीत करते हुए उनके घर तक पहुंच गई और उसने पीने के लिए पानी मांगा। साथ ही मौका देखकर रुपयों से भरा थैला उठाकर भाग गई, जिसकी शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने परिसर में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाली, जिसके आधार पर पुलिस ने उस नाबालिग युवती को धर दबोचा और चोरी की रकम भी बरामद करने में सफलता प्राप्त की। प्रवीण नगर निवासी 10 वर्षीय बच्ची के कान का सोने का कुंडल पुलिस स्विमिंग पूल परिसर में गुम हो गया था, जिसकी जानकारी मिलने के बाद केंद्र के व्यवस्थापक पुलिस नायक प्रवीण आखरे ने काफी मेहनत के बाद उस कुंडल को ढूंढ निकाला और उस बालिका के पिता नजीम खान रहमत खान पठान के हवाले सोने का कुंडल किया गया। धारणी के कुसुमकुट गांव में ट्रक में ऊंचाई से ज्यादा तेंदुपत्ते का माल भरने के कारण जब यह ट्रक जिंदा बिजली के तारों के संपर्क में आया तो शॉर्ट सर्किट होकर निकली चिंगारियों की वजह से ट्रक में आग लगी। पश्चात गांव वासियों ने सतर्कता बरतते हुए ट्रक में लदे तेंदुपत्ते के बोरे तेजी से ट्रक के नीचे फेंककर आग पर काबू पाया। मोर्शी वरुड रोड पर दापोली के निकट जायसवाल के खेत के पास एक कार का टायर फटने के कारण कार ट्रैक्टर से टकराकर पलटी खा गई। इस हादसे में 3 लोग घायल हुए थे और 1 माह तक चले इलाज के बाद जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रहे नितिन कोरडे की अमरावती के अस्पताल में आज मौत हो गई। अचलपुर तहसील के सिंधी बुजुर्ग गांव निवासी नानछू धुर्वे की पोही रास्ते पर स्थित झोपड़ी में देर रात 2 बजे अचानक आग लगी और पूरी झोपड़ी जलकर खाक हो गई। इस आग के चलते घर में रखे जीवनावश्यक सामान पूरी तरह जलकर खाक हो गए, लेकिन सौभाग्य से नानछू धुर्वे इस आग में बाल बाल बच गया। गाड़गनगर पुलिस थाने में शाम के वक्त एक लड़की के मामले में लड़के का पक्ष लेकर पहुंचे वकील ने पुलिस अधिकारी के साथ बदतमीजी करते हुए निचले दर्जे के शब्दों का प्रयोग किया, जिस पर पुलिस ने उस वकील की अच्छी खातिरदारी की और रविवार की दोपहर उसे जेल रवाना कर दिया। हिरासत में लिए वकील का नाम चांदूर बाजार तहसील के पिंपल खूटा निवासी अंकुश तागड़े बताया गया है। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के गुरुकृपा कॉलोनी में 22 वर्षीय शिवम ठेमरे नामक युवक ने बेडशीट के सहारे खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शिवम के माता पिता विवाह के रिसेप्शन में शामिल होने के लिए बडनेरा रोड स्थित खंडेलवाल लॉन में गए थे, जहां से वापस आने के बाद पूरा माजरा समझ में आते ही उन्होंने इसकी सूचना फ्रेजरपुरा पुलिस को दी। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में रहने वाले व्यापारी नागपुर की ओर से अमरावती की तरफ आ रहे थे। इसी समय फरवरी 2020 में एक ट्रक ने उनकी कार को जोरदार टक्कर मारी थी। इस हादसे में व्यापारी की पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई थी। इसके बाद कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग गया था और पुलिस थाने में शिकायत दर्ज नहीं हो पाई थी, लेकिन करीब 2.25 वर्ष बाद यानी 21 मई 2022 को इस व्यापारी ने तिरसा पुलिस थाने में पहुंचकर ट्रक चालक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। विवाह हेतु निकाली गई बारात के दौरान डीजे के वाहन से नीचे गिरने के कारण हर्षल दवले नामक बालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तत्काल जिला सामान्य अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। पुराने विवाद को लेकर बिस्मिल्ला नगर परिसर निवासी 24 वर्षीय शेख तौफीक शेख मुश्ताक नामक युवक को बंदूक की नोक पर अपहरण कर लिया गया था। यह घटना 19 मई की दोपहर 2 बजे गाड़गनगर पुलिस थाना क्षेत्र के पांडी हनुमान मंदिर परिसर में घटित हुई थी। वहीं दूसरे दिन शुक्रवार 20 मई की सुबह 10 बजे 7 आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया। पश्चात पुलिस ने इरफान खान नामक आरोपी को गिरफ्तार करते हुए उसके पास से देसी कट्टा व चाकू बरामद किया था। साथ ही एक और आरोपी शेख इरफान उर्फ अंगारी को भी गिरफ्तार किया गया है। बाकी 5 आरोपियों की पुलिस द्वारा तलाश की जा रही है। वलगांव पुलिस थाना क्षेत्र के खारतले गांव में चल रहे जुआ अड्डे पर पुलिस आयुक्त के विशेष दल ने छापा मारते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं एक आरोपी फरार होने में सफल रहा। इस कार्रवाई में पुलिस ने आरोपियों के पास से 10,000 रुपए का माल बरामद किया। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।